राजा हुए। राजा बड़े जितेंद्रिय थे, उन्होंने इंद्रियों को वश में कर लिया था। एक बार राजा तुंगध्वज शिकार खेलने वन को गए थे। वहां पर अनेक वन्य पशुओं को मार दिया, अनेक प्रकार से शिकार किए। जब थक गए तो एक बट वृक्ष यानी बरी के पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां पर उन्होंने कुछ बाल बालों को सत्यनारायण भगवान के पूजन करते हुए देखा। राजा उन्हें देखकर लगा। राजा अभिमानवश उनके पास में नहीं गया। राजा ने शिकार की थी, इसलिए राजा के ऊपर पाप सवार हो गया। और राजा जो है उन्हें देख करके सोचने लगा, देखो ये मूर्ख अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। उधर ग्वालवाल में सत्यनारायण भगवान का पूजन करने के बाद में उन्होंने कथा श्रवण की। कथा श्रवण करने के बाद में उन्होंने सबको प्रसाद वितरित किया। सबको प्रसाद देने के बाद में उनके मन में विचार आया कि हमारे पास एक अतिथि है, हमारा अतिथि है, राजा बैठा हुआ है, हमको इसको प्रसाद देना चाहिए। देखो, प्रसाद में कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। प्रसाद दुश्मन को भी देना चाहिए और प्रसाद दुश्मन से भी लेना चाहिए। ये तो भगवान का प्रसाद है, लड़ाई झगड़ा तो हम आपस में होता है। प्रसाद लेकर के राजा के पास में गए। राजन, हम ये सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रसाद लेकर के आए, आप इसको ग्रहण कीजिए। राजा कहने लगा, ठीक है, आप लेकर के आए हो, लेकिन मैं तो राजा हूँ, मैं इस प्रसाद को ग्रहण नहीं करूँगा। ग्वाल वालों ने कहा, राजन, ये सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाला सत्यनारायण का प्रसाद है। तो राजा ने कहा, भैया, मेरे सभी मनोरथ सिद्ध हैं, लेकिन मैं इस प्रसाद को नहीं लूंगा। ग्वाल वालों ने अनेक बार कहा, लेकिन अभिमानवश राजा ने इस प्रसाद को नहीं ग्रहण किया। और सत्यनारायण भगवान जो है नाराज हो गए। ग्वाल वाल निराश होकर के लौट गए। और राजा जैसे ही अपने घर लौट करके आया तो उसकी जो 100 पुत्र और जितनी संपत्ति थी, भगवान ने सबको नष्ट कर दिया। अब संपत्ति और पुत्रों को नष्ट देखकर राजा रोने लगा, व्याकुल हो गया। और उसके मन में विचार आया, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझसे अपराध हो गया, मैंने भगवान सत्यनारायण के प्रसाद को ग्रहण नहीं किया है, इसलिए मेरा सर्वनाश हो गया है। मुझे पुनः जंगल में चल करके सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनना चाहिए। ऐसा सोच करके राजा पुनः जंगल में आया। ग्वाल वालों से कहने लगा, भैया, हमसे भूल हो गई, अपराध हो गया, हम क्षमा याचना करते हैं और हमको सत्यनारायण की कथा सुनाओ। ग्वाल वालों ने बदले की भावना से कोई बात नहीं सोची, कहा, अच्छा, हम आपको कथा सुनाते हैं। ग्वाल वालों ने सत्यनारायण की कथा सुनाई। कथा सुनाने के बाद राजा को प्रसाद ग्रहण कराया। और राजा ने प्रसाद ग्रहण करके सत्यनारायण भगवान से क्षमा याचना की, प्रार्थना की। सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और राजा घर लौट कर आया तो उसकी जितनी संपत्ति और संतान थी उसी तरीके से देखी। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और घर आकर के उसने सत्यनारायण भगवान के पूजन को किया। सत्यनारायण भगवान की कृपा के आधार पर राजा तो था ही, वो चक्रवर्ती सम्राट बन गया। काफी समय तक सुख पाया, अंत में उसने मोक्ष को प्राप्त किया। और उधर सूती महाराज सनकादिक ऋषियों से कहने लगे, सनकादिक ऋषियों, जो इस कथा को करेगा उसके यहाँ धन की कमी नहीं रहेगी, संतान की कमी नहीं रहेगी, उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। जिन जिन्होंने इस कथा को किया उनके बारे में बताइए। सबसे पहले इस कथा को सदानंद नाम के ब्राह्मण ने किया, वो आगे चल करके सुदामा नाम के ब्राह्मण हुए। इसके बाद में इस कथा को लकड़हारे ने किया। लकड़हारा जंगल का राजा निषाद राज हुआ। इसके बाद इस कथा को साधु नाम के वैश्य ने किया, वो राजा मूर्धज हुए। इन्होंने अपने पुत्र को आरे से चीर दिया था। इसके बाद इस कथा को उल्कामुख राजा ने किया, राजा उल्कामुख दशरथ हुए। इनके 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रु हुए। इसके बाद में अंत में इस कथा को जो है तुंगध्वज राजा ने किया, वो शंभु मनु हुए। इस तरीके से सूती महाराज ने सरकार को कथा सुनाई और कहा कि इन्हीं को कलयुग में सत्येश कहते हैं, इनको विष्णु कहते हैं, इन्हीं को सत्यनारायण कहते हैं। और इनकी पत्नी लक्ष्मी जी हैं। लक्ष्मी जी की कृपा के बिना हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। ऐसा को देने वाली लक्ष्मी जी हैं। अगर हम सत्यनारायण का पूजन करेंगे, कथा करेंगे, तो लक्ष्मी जी हम पर कृपा बरसाएंगे। और कलयुग में विशेष दूसरा कोई उपाय नहीं। सत्यनारायण भगवान ऐसे देवता हैं जो बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। और इतना कह करके सूती महाराज ने अपनी वाणी को विराम दे दिया। इति श्री स्कंद पुराण खंडे सत्यनारायण कृतम पंचम अध्याय समाप्त। बोल सत्यनारायण भगवान की जय, बोल लक्ष्मी माता की जय, बोला बोले गुरु देवता की जय। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण।